सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शाइक उस्मानी साहब, अगर आपके हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन बोन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि कुछ सवालात हैं जो कि इस वक्त यकीनी तौर पर पूछना जरूरी है। सर, बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत एक स्टैंड ले चुकी है, तो क्या इस सूरत में खुद वजीर आजम को अदालत की तरफ से सख्त फैसलों का सामना करना पड़ सकता है? आपकी क्या राय इस पर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरी राय में तो ये जो ऑर्डर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था स्टेट बैंक को पैसे जमा कराने के लिए, वो ऑर्डर सही नहीं था। क्योंकि ऑर्डर हमेशा जो कोर्ट का होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसपे के अमल दरामद हो सके। ऐसा ऑर्डर देना जिसपे के अमल दरामद होने में और बहुत सी चीजें उसमें जरूरत है, तो वो तो ऑर्डर सही नहीं होता। तो ये हमेशा प्रिंसिपल रहा है कि जो भी पार्टी ऑर्डर देती है उसको ऑर्डर देना चाहिए विच कैन बी ओबेड। तो उस लिहाज से ऑर्डर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शुरू में, जब पहली पिटिशन जो सो मोटो जब उन्होंने ख़त्म की थी, तो पहली जो ऑर्डर दिया था वो ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है पैसे का इंतजाम करे। अब उसके बाद स्टेट बैंक को कहना तो बेकार। स्टेट बैंक तो सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे कर सकता है? उसको करने के लिए बहुत से लवाजमात हैं, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि जब तक वो पूरी नहीं होगी तो स्टेट बैंक तो रिलीज नहीं कर सकता पैसे। वो उसके अपने खजाने में तो है नहीं कि वो वहां से निकाल के दे देगा पैसे। तो ये ऑर्डर बार सूरत जो था वो मेरे ख्याल में टेक्निकली सही नहीं था। अब जो सूरत जो सामने पेश आ रही है वो यकीन यही जैसा एक्सपेक्टेड था कि स्टेट बैंक ने आके कह दिया कि जी हमने मुख्तस तो कर दिए हैं पैसे, लेकिन हम उसको रिलीज नहीं कर सकते। और वजीर खजाना जो है वो वजारत खजाना ने भी आके कह दिया कि वो रिलीज नहीं हो सकता क्योंकि पार्लियामेंट ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई और उसको मेरे ख्याल में अब उनका वो अपना ऑर्डर जो है रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर जिम्मेदारी देनी है तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दें, चाहे गलत या सही, लेकिन जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दें ताकि गवर्नमेंट हाँ या नहीं कहे और उसके बाद वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, शाइक उस्मानी साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यासिन आजाद साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने साइनी और सियासी बहरान के हल के लिए वकला कन्वेंशन को बुलाया है, ये फैसला क्यों किया गया है और वकला बरादरी इस पर क्या मौकिफ पेश करेगी? देखिए, हमारा जो आज यूमसिया भी बनाया और जो वकला कन्वेंशन हुआ, रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन था, वो जो एक्ट है अभी बना ही नहीं, कानून बना ही नहीं, उसके खिलाफ ये कहते हैं कि 8 रुकनी बेंच में जो स्टे दिया 2 मई तक, वो गलत इसलिए है कि एक चीज अभी बनी ही नहीं, कानून बन के आया नहीं और आपने पहले ही जो है ना उसको स्टे कर दिया, जिसकी वजह से वकला बरादरी कहती है कि ये गलत है। दूसरा, ये जो कानून बनाया गया था, ये पाकिस्तान बार काउंसिल का शुरू से डिमांड था, वकला बरादरी के पूरे का ये डिमांड था कि 184(3) में राइट ऑफ अपील नहीं है। ये राइट ऑफ अपील अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में 184 में तब्दीली आनी चाहिए। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने या पार्लियामेंट जो कॉम्पिटेंट इदारा है, अगर उसने कानून साजी की थी, कानून सुप्रीम कोर्ट बजाय उजलत में एक पिटिशन आई और आपने उसको इंटरटेन किया, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन था, 1.5 घंटा आप सुनते रहे और 1.5 घंटे के बाद आपने उठा के प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया कि ये कानून 2 मई तक लागू नहीं होगा अगर आ भी जाता है तो ये समझता हूँ कि पता नहीं हमारे इदारे एक दूसरे के मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, एक दूसरे के मामलात में क्यों इनक्रोच कर रहे हैं, जिससे इनक्रोचमेंट की वजह से अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि आम आदमी सफर करता है। हमारे मुल्क के हालात देखें, हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके सुप्रीम कोर्ट ने जो उस कानून को स्टे किया, वो मेरे नजदीक जो अभी कानून बना ही नहीं था उसको स्टे करने का कुछ वाज नहीं बनता था। तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो चीज गलत है हम उसको गलत कहते हैं। हम अपने इदारे की इंतहाई दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इदारों को भी ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, कि कोई क़यामत नहीं आ रही है। आप जी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि जो डायरेक्शन देते हैं कि अब उसको इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में ये नहीं है। जिस तरह शाइक उस्मानी साहब ने भी कहा, आइन का आर्टिकल 282 से आप देखें तो वो जो स्टेट बैंक के पास अकाउंट होता है वो फेडरेशन का अकाउंट होता है। फेडरेशन के मर्जी के बगैर वो अकाउंट कैसे रिलीज कर सकते हैं? तो मेरे नजदीक जो आपने स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी थी वो मुनासिब नहीं थी, नहीं देनी चाहिए थी।
उसका अल्टीमेट रिजल्ट निकला जो है वो आपके सामने है। और दूसरे इदारे जो हैं वो भी आपके साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट आपको अपनी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। सही। कोई पुलिस आपको मिलने के लिए, एजेंसियां आपको मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि आप खुद कहते हैं जी कि हम सर ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, एक जानिब ये बात तो आ गई है, लेकिन सर ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर में वुकला के गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो क्या वुकला मौजूदा आईनी बहरान के मामले पर एक पेज पर नहीं है? देखें, वुकला की जो बॉडीज है, ठीक है, इलेक्टेड बॉडीज फाइल और हाई कोर्ट को छोड़ के सही, बाकी तमाम बॉडीज जो है ना पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ खड़ी हैं। लोअर हाई कोर्ट बार का जो प्रेसिडेंट आया वो जाहिर है कि पीटीआई को सपोर्ट करता है, पर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी किसी हद तक नहीं पूरी तरह से वो जो है ना पीटीआई के साथ जा चुका है। और आपने कल देखा होगा कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी ग्रुप 10 जो लोग हैं वो वहाँ शामिल थे। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी अपनी असलियत एक किस्म का खो बैठा है अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। तो अब अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी के 17 मेंबरों में से 10 एक तरफ चले जाते हैं और वो पाकिस्तान बार काउंसिल को छोड़ करते हैं, तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की जो पोजिशन है बिल्कुल जीरो होकर रह जाती है। तो वहाँ आपने देखा होगा कि सरदार लतीफ खान खोसा बैठे हुए हैं, इफ्तिजार हसन साहब को पता नहीं क्या तकलीफ है कि वो एक आज मैंने देखा कि पता नहीं सोशल मीडिया पे लगे थे नंबर थोड़ा दे रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद सुलामी का इख्तियार जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको है। मैं अब इसका पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ, इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद में पाकिस्तान बार काउंसिल की जो मेरी अपेक्स बॉडी है मैं उसको भरपूर तरीके से साथ दे रहा हूँ। तो सवाल ये पैदा है कि अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट को एक साइड पे रखें, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इधर से उधर जा रहे हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त यही है कि बेहतर यही है कि जो कानून साजी हुई और वो पार्लियामेंट ने की, पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अदारा है, उसको जो स्टे दिया गया। ठीक है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और डेफिनेटली मामलात उनको अपने अंदर के पार्लियामेंट में ही सुलझाने चाहिए जितने भी सियासतदान हैं। यासिन आजाद साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने साइनी और सियासी बहरान के हल के लिए वकला कन्वेंशन को बुलाया है, ये फैसला क्यों किया गया है और वकला बरादरी इस पर क्या मौक़िफ़ पेश करेगी? देखिए, हमारा जो आज यूमसिया भी बनाया और जो वकला कन्वेंशन हुआ, रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन था, वो जो एक्ट है अभी बना ही नहीं, कानून बना ही नहीं, उसके खिलाफ ये कहते हैं कि 8 रुकनी बेंच में जो स्टे दिया 2 मई तक वो गलत इसलिए है कि एक चीज अभी बनी ही नहीं, कानून बन के आया नहीं और आपने पहले ही जो है ना उसको स्टे कर दिया, जिसकी वजह से वकला बरादरी कहती है तो ये गलत है। दूसरा, ये जो कानून बनाया गया था ये पाकिस्तान बार काउंसिल का शुरू से डिमांड था, वकला बरादरी के पूरे का ये डिमांड था कि 184(3) में राइट ऑफ अपील नहीं है। ये राइट ऑफ अपील अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में 184 में तब्दीली आनी चाहिए। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने या पार्लियामेंट जो कॉम्पिटेंट इदारा है अगर उसने कानून साजी की थी, कानून सुप्रीम कोर्ट बजाय उजलत में एक पिटीशन आई और आपने उसको इंटरटेन किया, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन था, 1.5 घंटा आप सुनते रहे और 1.5 घंटे के बाद आपने उठा के प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया कि ये कानून 2 मई तक लागू नहीं होगा अगर आ भी जाता है तो ये समझता हूँ कि पता नहीं हमारे अदारे एक दूसरे के मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, एक दूसरे के मामलात में क्यों इनक्रोच कर रहे हैं, जिससे इनक्रोचमेंट की वजह से अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि आम आदमी सफर करता है। हमारे मुल्क के हालात देखने हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके सुप्रीम कोर्ट ने जो उस कानून को स्टे किया वो मेरे नजदीक जो अभी कानून बना ही नहीं था उसको स्टे करने का कुछ वाज नहीं बनता था। तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो चीज गलत है हम उसको गलत कहते हैं। हम अपने इदारे की इंतहाई दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इदारों को भी ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, कि कोई क़यामत नहीं आ रही है। आप जी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि जो डायरेक्शन देते हैं कि अब उसको इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में ये नहीं है।
जिस तरह शेख उस्मानी साहब ने भी कहा, आइन का आर्टिकल 282 से आप देखें तो वो जो स्टेट बैंक के पास अकाउंट होता है वो फेडरेशन का अकाउंट होता है। फेडरेशन के मर्जी के बगैर वो अकाउंट कैसे रिलीज कर सकते हैं? तो मेरे नजदीक जो आपने स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी थी वो मुनासिब नहीं थी, नहीं देनी चाहिए थी। उसका अल्टीमेट रिजल्ट निकला जो है वो आपके सामने है। और दूसरे इदारे जो हैं वो भी आपके साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट आपको अपनी नफरी देने के लिए तैयार नहीं है। सही। कोई पुलिस आपको मिलने के लिए, एजेंसियां आपको मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि आप खुद कहते हैं